मदारा ग्राम सभा में इस होली मिलन में आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पहली बार आपके बीच में, वैसे तो कई बार आने का कार्यक्रम रहा, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आपका आशीर्वाद उसने लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं भाई नीरज सिंह जी को, मोहनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। इस होली मिलन में हमारे साथ विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजा भगत सिंह जी और हमारे बड़े ही जुझारू और उत्साही युवा नेता आदरणीय पारुल दीक्षित जी, मंच पर विराजमान हमारे शैलेंद्र सिंह भवानी जी, हमारे संतोष सिंह जी, उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, डीडीसी सदस्यगण और इस मदारा ग्राम सभा से आए हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज होली मिलन के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि आज काफ़ी विलम्ब से यहाँ पर आ पाया। इस समय मौसम में भी गर्मी है और माहौल भी काफ़ी गर्म हो रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस माहौल के बारे में बताया भी है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सही है कि लगातार हरदोई की जनता ने मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया है। वैसे तो लखनऊ के मोहनलालगंज से भी सांसद रहा, फिर राज्यसभा रहा, लेकिन लगातार 5 बार हरदोई लोकसभा से सांसद बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ और आप सबका इसमें और आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 91 में पहली बार यहाँ सांसद हुआ था और लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, हमारी पार्टी का योगदान है, हमारे यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, साथियों का आशीर्वाद है। अभी कुछ दिनों से कुछ लोग हमारे विषय में लिखते हैं कि सांसदी छोड़ करके, इस्तीफा दे करके फिर चुनाव लड़े तो यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी, 4 वोट नहीं मिलेंगे। तो मैं जब कहता हूँ मैं तो पार्टी का सांसद हूँ, मैं अपनी कोई हैसियत ही नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ ये आपका आशीर्वाद है जिसके वजह से मैं सांसद बना हूँ। लेकिन मेरा दावा है कि जो ये लोग कहते हैं वो सांसदी या विधायकी पद से इस्तीफा दे करके एक बार अपने को जरूर आजमा लें यहाँ पर कि वो कितनी वोटों से यहाँ जीतते हैं। इतनी हल्की हल्की बातें की जाती है कि मुझे उसको जवाब देना पड़ता है। मैं नहीं चाहता किसी बात का जवाब दूं, लेकिन पार्टी का काम कर रहे हैं और कोई कह नहीं सकता कि पार्टी के विरोध में आज तक मैंने कोई काम किया हो। 91 से लेकर के 35 साल हो गया। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता 3-3, 4-4 जिले की राजनीति की है कि हमने किसी को नाजायज तंग किया हो, किसी के खिलाफ कोई नाजायज मुकदमा लिखाया हो, किसी का मैंने जबरदस्ती बस्ता जमा कराया हो, किसी कोटेदार की हमने नौकरी ले ली हो। कोई, मैं समझता हूँ दावे के साथ मैं इस मंच पे कह सकता हूँ कि 3-3, 4-4 जिलों में राजनीति करने के बावजूद एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे विषय में कोई बात कह सके। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ, जिस तरह से आपका यहाँ पर स्नेह देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद ऊपर वाले का है। और पूरे 2019 में उधर 10-12 साल 2004 तक रहे, फिर 10-12 साल का गैप हो गया, उन्नाव लखनऊ की राजनीति करते रहे। 2019 में
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ से चुनाव लड़ाया और 19 में बहुत ही मजबूती से यहाँ से आप लोगों ने जिता करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में हमको भेजा। और इस बार भी 2024 में जबकि पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया गया था विरोधी दलों द्वारा कि संविधान खतरे में है और तरह तरह की बातें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अफवाहें उड़ाई गई, जो भ्रम उड़ाया गया, निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे चुनाव पे भी पड़ा और जो मार्जिन था वो भी कम हुआ। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहाँ की हमारी पार्टी ने, संगठन ने, हमारे यहाँ के लोगों ने फिर से एक बार मुझे जीत करके मुझे सांसद बनाने का साथियों काम किया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए हमारा 19 से